नमस्कार। चलिए आज दिन भर की जो बड़ी खबरें हैं उन पर एक नजर डालते हैं। आज का दिन ना भारत की एक बहुत ही दिलचस्प तस्वीर दिखाता है। एक ऐसी तस्वीर जहां एक तरफ तो भविष्य की बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं और दूसरी तरफ हमारी सदियों पुरानी परंपराएं भी साथ साथ चल रही हैं। तो चलिए इसी अनोखे दिन को थोड़ा और समझते हैं और शुरुआत करते हैं उस खबर से जिसकी चर्चा आज हर तरफ हो रही है। तो आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो जुड़ी है टेक्नोलॉजी से, खास तौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के भविष्य से। तो देखिए, दिल्ली के भारत मंडपम में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का उद्घाटन किया। और ये सिर्फ कोई मामूली कॉन्फ्रेंस नहीं है, ये एक बहुत बड़ा कदम है जो एआई की दुनिया में भारत को एक ग्लोबल लीडर बनाने की दिशा में लिया गया है। तो आखिर इस समिट में क्या-क्या खास हो रहा है? देखिए, दुनिया भर से बड़े बड़े एआई लीडर्स, सीईओज और रिसर्चर्स यहाँ आए हुए हैं। मतलब एआई का भविष्य कैसा होगा, नियम कानून कैसे बनेंगे, इन सब पर चर्चा हो रही है। ये इतना जरूरी इवेंट है कि इसे एक दिन के लिए और बढ़ा दिया गया है। अब ये 21 फरवरी तक चलेगा। और हाँ, पहले दिन आम लोगों को एंट्री नहीं दी गई, जिससे पता चलता है कि ये कितना हाई लेवल इवेंट है। तो मतलब साफ है, ये समिट भारत को टेक्नोलॉजी के ग्लोबल स्टेज पर एक बहुत ही अहम खिलाड़ी बना रहा है। ये सिर्फ एक इवेंट नहीं, बल्कि दुनिया को एक संदेश है कि टेक्नोलॉजी का भविष्य तय करने में भारत की एक बड़ी भूमिका होने वाली है। चलिए, अब टेक्नोलॉजी की इस बड़ी दुनिया से निकलकर जरा प्रकृति की बात करते हैं, क्योंकि आज मौसम का मिजाज भी कुछ अलग ही कहानी बयां कर रहा है। तो मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए एक चेतावनी जारी की है, खास तौर पर उत्तर भारत के लिए। दिल्ली, एनसीआर, यूपी, राजस्थान, उत्तराखंड और हिमाचल में बारिश और आंधी तूफान की संभावना है। वहीं दूसरी तरफ देखिए, गुजरात और महाराष्ट्र में मौसम बिल्कुल साफ रहेगा। ये दिखाता है कि देश में एक ही दिन मौसम के कितने अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। और ये कोई हल्की पुल्की चेतावनी नहीं है। कुछ जगहों पर हवा की रफ्तार 45 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है, तो जाहिर है थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत तो है। तो एक तरफ टेक्नोलॉजी, दूसरी तरफ प्रकृति का बदला हुआ मिजाज। लेकिन आज के दिन की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आज का दिन हमारी आस्था और संस्कृति से भी गहराई से जुड़ा हुआ है। आज दो बहुत बड़े आध्यात्मिक मौके एक साथ आए हैं। एक तरफ है फुलेरा दूज, जो श्री कृष्ण की भक्ति का त्योहार है, जिसमें फूलों से खासकर ब्रिज क्षेत्र में पूजा की जाती है। ये वसंत के आने का प्रतीक है। और दूसरी तरफ रमजान के पवित्र महीने की शुरुआत भी हो रही है, जो आत्मानुशासन, प्रार्थना और इबादत का महीना है। तो देखिए, एक ही दिन में आस्था के कितने खूबसूरत रंग हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, पंचांग के हिसाब से भी आज की तिथि यानी फाल्गुन शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि पूजा पाठ और दूसरे धार्मिक कामों के लिए बहुत ही शुभ मानी जाती है। तो चलिए एक बार फिर से देखते हैं कि आज के इस पूरे दिन की बड़ी बातें क्या रहीं। तो संक्षेप में कहें तो एक तरफ देश में एआई के भविष्य को लेकर इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट का बड़ा आगाज हुआ। दूसरी तरफ उत्तर भारत में मौसम ने करवट ली और तूफान की चेतावनी जारी हुई। और साथ ही आस्था के दो बड़े मौके, फुलेरा दूज का त्योहार और रमजान के पाक महीने की शुरुआत भी आज ही हुए। मतलब तकनीक, प्रकृति और परंपरा सब एक ही दिन में। तो ये दिन हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी हमारे भविष्य को तेजी से आगे बढ़ा रही है, क्या हमारी सदियों पुरानी परंपराएं ही हैं जो हमारे आज को एक मजबूत नींव देती हैं? इसी सवाल पर सोचिएगा।